अब सीधा दुश्मन के अड्डों में घुसने की तैयारी ईरान ने कर ली है। ईरान के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि अब अमेरिका के खिलाफ जमीनी युद्ध होगा। ट्रंप ने खर्ग पर कब्जे की धमकी दी थी, इसके जवाब में ईरान ने घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने की बात कह दी है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप की खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की धमकी के जवाब में इलाके में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जमीनी हमले करने की मांग कर दी है। उन्होंने ईरानी फोर्स से अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने और उन्हें ईरान लाने को कहा है। सरकारी टीवी पर एक कार्यक्रम के दौरान ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और मौजूदा सांसद मनुचेहर मुत्ताकी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम जमीनी युद्ध शुरू करेंगे। हमारे लड़ाके इलाके में अमेरिकी बेस पर कब्जा कर लेंगे, सैनिकों को बंदी बना लेंगे और उनकी संपत्ति व मिलिट्री सुविधाओं को जब्त कर लेंगे। यानी कि अब सीधे जो बात अभी तक पानी पर चल रही जंग की हो रही थी, हवा में एयरक्राफ्ट से या फिर प्लेन्स के जरिए हमलों से हो रही थी, मिसाइल हमलों से हो रही थी, अब ये बात ग्राउंड ऑपरेशन तक आ चुकी है। अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो खर्ग पर कब्जा करना चाहते हैं, इसके अलावा ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेंटकॉम ने भी एक तरीके से कहा था कि उनके 70,000 ट्रूप्स तैनात हैं और इस तरीके से वो पूरा बता रहे थे। अब ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अब हम अमेरिकी बेसिस पर ग्राउंड ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। अमेरिकी बेसिस का मतलब यह है कि सबसे 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 सीधा तरीका है इराक में जो अमेरिकी बेस मौजूद है वहां पर हमला करने का। दरअसल कुछ वक्त पहले ही ईरान ने अपनी रैपिड फोर्स को इराक के आसपास के बॉर्डर के इलाकों में उतार दिया था और यह भी कहा था कि हम यहां पर सुरक्षा घेरा बनाएंगे। सुरक्षा घेरा बनाने का मतलब यह है कि इराक के अंदर कुछ दूर तक जाकर वहां पर अपनी मिलिट्री को एस्टैब्लिश करना, वहां पर अपने सैनिकों को तैनात करना, जिसका मतलब यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन से अमेरिका के जो ठिकाने हैं वो घिर सकते हैं। ये बात साफ तौर से बताई जा रही है। अब इस बीच जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं गालिबाफ का भी बयान आता है। उन्होंने भी अपने बयान में इस बात को कहा है कि भाई हम हमला करना नहीं चाहते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। ईरान के गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका जब चाहे ईरान पर हमला करना चाहता है और अपने फायदे के लिए काम करना चाहता है, और ये सिर्फ युद्ध बातचीत या फिर सिर्फ मौजूदा यूएस प्रेसिडेंट तक सीमित नहीं है। हमारा नजरिया चाहे युद्ध हो या फिर बातचीत देश के फायदे और सुरक्षा पर आधारित होना चाहिए, असलियत के करीब और लंबे समय तक होना चाहिए। इसलिए हमारे पास अपनी काबिलियत पर भरोसा करने और मजबूत बनने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। ये बात उन्होंने साफ तौर से कही है कि भाई हमारे पास चारा नहीं है, हम मजबूत बनेंगे, अपने आप को तो मजबूत करेंगे ही और मुंह तोड़ जवाब भी देते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर में बताया गया है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों का मकसद ट्रंप के रणनीतिक विकल्पों को बढ़ाना है। अधिकारियों का कहना है कि ईरान के एयर डिफेंस, तटीय रडार और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे अमेरिकी हवाई हमले असल में ट्रंप के लिए उपलब्ध सैन्य विकल्पों का दायरा बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो अमेरिका है अब ये जंग का दायरा बढ़ाना चाहता है। अभी तक शुरुआत में इन्होंने होर्मुज के इलाके के आसपास ईरान की जगहों पर हमले किए, मिलिट्री बेसिस पर हमले किए। अब ये दूर दूर हमले कर रहे हैं। अब इन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की बात कही। इसके साथ में ही हमारे ईरान के जो रडार सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन सब पर हमला करके ईरान को पहले एक तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद अमेरिका अपने युद्ध का दायरा बढ़ाएगा और युद्ध का दायरा बढ़ाने का मतलब यह है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करेगा, जिसके जवाब में ही ईरान ने कहा है कि भाई हम घुसकर मारेंगे, हम अमेरिकी अड्डों में घुसेंगे और वहां से सैनिकों को पकड़ कर लेकर आएंगे और उन्हें यहां पर बताएंगे। ये सब बातें वो कह रहे हैं। इसके साथ में ही क्रैडल के हवाले से एक और बात बताई गई है जो कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कही गई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मौजूदा वक्त में ईरान अब अमेरिका की आक्रामकता का ताबड़तोड़ जवाब देगा। क्रैडल के हवाले से लिखा है, अमेरिका की आक्रामकता बढ़ने पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लेकर तेहरान का रुख पूरी तरह से दूसरे पक्षों की जवाबी कार्रवाई पर निर्भर करता है। ईरान नाव के मुताबिक बघाई ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा समझौते आपसी जिम्मेदारियों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिबद्धताएं तभी तक लागू रहेंगी जब तक दूसरा पक्ष अपने वादों को पूरा करता है। उन्होंने आगे कहा कि जब दूसरे पक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया तो हमने भी उन क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से खुद को रोक लिया है।
जहां ऐसा करना जरूरी था। बघाई ने चेतावनी दी है कि सैन्य तनाव बढ़ने की स्थिति में ईरान चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना अमेरिकी हवाई हमलों का जवाब पूरी ताकत और क्षमता के साथ देने के लिए तैयार है और चेतावनी दी कि अन्य क्षेत्रों में भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान इस क्षेत्र में फैली दुश्मनी का सामना करने के लिए सभी जरूरी ताकतों का और तरीकों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करेगा। यानी कि यहाँ पर ईरान ने साफ कह दिया है कि भाई हमें जिस भी तरीके से जरूरत पड़ेगी हम वैसे हमले करेंगे। और हमलों से मतलब ये है कि यहाँ पर अमेरिका को एक बात साफ तौर से बता दी गई है कि अब ईरान कुछ सोच समझकर नहीं करेगा। अगर जिस तरीके का हमला अमेरिका करता है बिल्कुल उसी तरीके की जवाबी कार्रवाई की जाएगी, ये साफ कर दिया गया है। अगर अमेरिका एक जगह पर हमला करता है, रडार सिस्टम पर हमला करता है, रडार सिस्टम उधर भी ध्वस्त किए जाएंगे। क्योंकि जब अमेरिका ने बीती रात ईरान के रडार सिस्टम और इन सब तमाम जगहों पर हमले किए तो ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिका के रडार कम्युनिकेशन सिस्टम, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, उनके इंटरसेप्टर्स और इन सब जैसी तमाम जगहों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, ताबड़तोड़ हमले किए, जिनका मतलब यही था कि ईरान ने अब ये बता दिया है कि भाई हम किसी भी हालत में आपसे मानने वाले तो नहीं हैं। और तो और ईरान ने ये भी कह दिया है कि हमें अब ज़मीनी हमलों की ज़रूरत आन पड़ी है। अब ईरान ज़मीन पर हमला करने के लिए जो तैयारी है वो कर रहा है, ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि IRGC अब अपनी ज़मीनी सेना को उतारने वाली है, जिसकी जो अगर कहा जाए कि दायरा बताया जाता है करीब 10 लाख के आसपास सैनिक ईरान के पास मौजूद है, ईरान के IRGC में मौजूद हैं। और न जाने कितने लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं कि उन्हें मौका मिले और वो अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ लड़ें। हालांकि अभी भले ही ये बात कही जा रही है, इसे धमकी के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका धमकी दे रहा है, ईरान भी चाहता है कि वैसे ही अमेरिका को जवाब दिया जाए, धमकियों के तौर पर ही जवाब दिया जाए। इस वजह से ही ग्राउंड ऑपरेशन की बात अमेरिकी सैनिकों के अड्डों पर कही गई है। लेकिन यहाँ पर मतलब बताने का यही है कि ईरान के पास क्षमताएं पूरी हैं, बस वो उसे अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे ही अमेरिका कोई कदम उठाएगा तो फिर इसके जवाब में ईरान भी बड़े बड़े कदम उठा सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमद साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।